हेलो फ्रेंड्स। सो हम यहाँ पे कर्म के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो उसका डिटेल जो जितना भी क्लासिफिकेशन था, ओके, यानी कि कितने कर्म होते हैं, कितने कर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, फर्दर वीडियोस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें से टोटल मैंने आपको बता दिया कि 22 23 ऐसे समथिंग अराउंड कर्म है। ओके, तो पहला यहाँ पे हम कर्म आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जिनमें से पहला जो कर्म है वो दीपन कर्म है। ओके, तो दीपन कर्म मतलब वही वही होता है कि जो किसी भी चीज़ की दीप्ति करे। ओके, दीप्ति दैट मीन जो किसी चीज़ को बढ़ाए। ओके, तो वो कौन सी चीज़ को बढ़ाता है? वो हमारे जठर अग्नि को बढ़ाता है। ओके, तो अग्नि के प्रकार कितने हैं? ओके, कि इनमें से मैं जठर अग्नि बोल रहा हूँ, तो अग्नि के टोटल 13 प्रकार होते हैं। ओके, तो 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि और हमारे एक जठर अग्नि होती है। तो टोटल सभी अग्नि के जो एक्टिविटी होती है उनको बढ़ाने का जो काम होता है हमारे दीपन का कर्म करता है। ओके, अगर मैं जठर अग्नि की बात करूं, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं एज पर आवर मॉडर्न, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जठर अग्नि बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि आयुर्वेदा बिलीव्स दैट वी हैव अ समथिंग काइंड ऑफ डाइजेस्टिव फायर, ओके, विच डाइजेस्ट आवर फूड, ओके, एंड अल्टीमेटली द प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट, ओके, इन द बॉडी। लेकिन मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो आप जानते ही हो कि पेप्सिनोजन, HCl वगैरह सीक्रेट होता है और अल्टीमेटली वहाँ पे उसका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड पार्टिकल का इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, वही सेम कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदा में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा वहाँ पे जो मेथोडोलॉजी होती है वो थोड़ा सा चेंज है। ओके, कहने का मतलब वही है कि जठर अग्नि यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी HCl, जो भी मतलब भूताग्नि अगर बताया मैं, अगर मैं आपको भूताग्नि बताऊँ, भूताग्नि मतलब वही होता है कि जो बाइल जो सीक्रेट होता है हमारे लीवर के द्वारा, ओके, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ रहता है। तो अल्टीमेटली जब हम फूड लेते हैं उसको जब रिक्वायर होती है तो गॉल ब्लैडर के द्वारा वो क्या होता है, वो वहाँ पे हमें पॉर होता है इनटू द ड्यूडेनम। ओके, यानी कि सीक्रेट होता है, मतलब उसकी पॉरिंग रहती है बाय बाइल डक्ट। ओके, तो जो सिस्टिक डक्ट हमारा रहता है यानी कि बाइल गॉल ब्लैडर के थ्रू जो डक्ट आता है, ओके, तो अल्टीमेटली वो पॉर करता है हमारे ड्यूडेनम में और अल्टीमेटली वहाँ पे हमें बाइल जूस ड्यूडेनम के अंदर मिलता है। वही है भूताग्नि, मतलब वही है कि जब हम दीपन का द्रव्य लेते हैं, ओके, जब हम दीपनीय द्रव्य लेते हैं, कि अल्टीमेटली आपको मैं बता दूं कि जो कोई अगर द्रव्य जो वो कर्म करता है हम उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे देते हैं। दीपन कर्म कर रहा है तो वो द्रव्य को हम दीपनीय द्रव्य बोलेंगे। ओके, तो दीपनीय द्रव्य करने का काम वही है कि वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, यानी कि HCl वगैरह को, सिक्रेशन वगैरह को बढ़ाता है, इंटेस्टिनल जूसेस को बढ़ाता है। ओके, नॉट ओनली विद दैट, वहाँ पे जितने भी हमारे बाइल जूस है, ओके, वो लिवर को भी स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। ओके, और अल्टीमेटली फैट का डाइजेशन प्रॉपर होता है बाय बाइल जूस। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि जितने भी सिक्रेशन है नॉट विथ आवर GI ट्रैक्ट, ओके, वहाँ पे लीवर के द्वारा भी जो सिक्रेशन है उसको भी स्टिमुलेट करने का जो काम है वो दीपनीय द्रव्य करते हैं। अगर हमें कभी लो एपेटाइट वगैरह की जब प्रॉब्लम आती है, ओके, भूख नहीं लगती है, ओके, हमारा अग्नि मांदे रहता है, ये सभी जब प्रॉब्लम आती है, ओके, यानी कि लो एपेटाइट है, हमारा हंग्री फील नहीं हो रहा है, तो इन सभी को एक्टिवेट करने के लिए डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो बढ़ती है। अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि जो HCl सिक्रेशन वगैरह सब बढ़ती है और हम क्या करते हैं, इंटरनली फूड लेते हैं। ओके, तो इंटरनली फूड लेने का जो काम है वो दीपनीय द्रव्य करते हैं। तो ये जितने भी श्लोक आपको दिख रहा है ये पूरे श्लोक आपको याद नहीं रखना है, इनमें से कुछ श्लोक जो है वो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट आउट करके, वही आपको याद करना है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। बिफोर लर्निंग दिस पर्टिकुलर श्लोक आपको मैं ये भी बता दूं कि जो महाभूत आधिक्य होता है, तो जितने भी सर्वधर्म पंचभूतिकम अस्मिन अर्थ हैं, ये आप सब जानते हो कि अगर मैं एक बुक की भी बात करूं वो भी उसमें भी पांचों महाभूत से बना हुआ वो भी पर्टिकुलर द्रव्य है। पांचों महाभूत का अगर एग्जांपल लूँ कैसे, अगर वो होता है कि अगर एक उस पर्टिकुलर जो आप बुक लोगे उसका भी कोई वेट होगा, ओके, यानी कि पृथ्वी महाभूत उसके अंदर है, वायु महाभूत रहता ही है उसके अंदर, ओके, और अल्टीमेटली अगर हम उसको जलाते हैं तो वो भी जलता है ईजिली, यानी कि उसमें भी अग्नि महाभूत है, लेकिन कुछ बहुत कम मात्रा में रहती है। ओके, ये सभी जो अग्नि महाभूत है अल्टीमेटली वो फायर को कैच नहीं करेगा। तो कोई भी आप कॉन्सेप्ट लो, कोई भी कॉन्सेप्ट से अगर आप सपोज एग्जांपल लिया हमने ब्रिक का, अगर कभी ब्रिक वगैरह जब मतलब जब कभी फायर वगैरह की जब केस होती है, ओके, तो वहाँ पे पूरे घर जो रहते हैं यानी कि जो पूरा होम टाउन वगैरह रहता है वो पूरा वहाँ पे बर्न हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि अभी अगर ब्रिक की अगर अलोन ब्रिक की अगर बात करें तो क्या पहले से उसमें ज्वाला वगैरह निकलती थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी अग्नि महाभूत होता है लेकिन लिटिल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में होता है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि जितने भी द्रव्य होते हैं पाँचों महाभूत का आधिक्य होता है, लेकिन उनमें से कुछ महाभूतों का मतलब कुछ महाभूत ज़्यादा होते हैं। ब्रिक की अगर बात करें तो उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है जो कि बहुत वो वजन होता है, क्यों, दैट्स वाई उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा होता है। ओके, मतलब पृथ्वी महाभूत की वजह से वो पर्टिकुलर जो ब्रिक था वो
बहुत वेई था, यानी कि बहुत वेट था उसका। लेकिन दीपनीय द्रव्य होते हैं हमारे, ओके, उनमें कौन से महाभूत की आधिक्य होती है, तो उनमें हमारे जो अग्नि महाभूत होता है और हमारा जो वायु महाभूत होता है, ये दो महाभूत का आधिक्य हमारे दीपनीय द्रव्य में होता है। ओके, अगर एग्जांपल दूं मैं लेके, ओके, तो आपको मेरे ऑलरेडी अपने अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बताया ये कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन से रस में कौन से महाभूत की आधिक्यता होती है। ओके, तो क्षमाम्बो अग्नि क्षमाम्बो तेज खव्वायव्य अग्नि अनिल गो अनिल। ओके, तो क्षमाम्बो, तो ये एक कॉम्बिनेशन है, क्षमाम्बो अग्नि क्षमा एक कॉम्बिनेशन है, अम्बु तेज एक कॉम्बिनेशन है। ओके, खव्वायव्य एक अगेन कॉम्बिनेशन है। ओके, खव्वायव्य अग्नि अनिल। ओके, अग्नि अनिल दैट मीन यही हमारा कटुरस का प्रेडोमिनेंस महाभूत है। ओके, अग्नि अनिल दैट मीन वायु महाभूत और हमारे जिसमें अग्नि महाभूत की आधिक्यता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि वो दीपनीय द्रव्य के अंदर वो दो महाभूत का प्रेडोमिनेंस होता है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि जितने भी दीपनीय द्रव्य होते हैं उनमें अग्नि महाभूत और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर श्लोक। ओके, क्या श्लोक लिखा गया है, कौन सा श्लोक याद करना है और कौन सा श्लोक याद नहीं करना है। ओके, तो अल्टीमेटली एक एक हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल होता होगा। ओके, जूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। पचेत न आमम मन्नीकृत च दीपनम तद्यथा मिशिहि। ओके, तो शारंगधर पूर्व मध्यम खंड चौथा अध्याय था, पहला नंबर का श्लोक है। भाव प्रकाश संहिता में, यानी कि भाव प्रकाश मिश्र द्वारा जो लिखा गया संहिता थी, उनमें भी छठा अध्याय और 212 यानी कि 212 नंबर का श्लोक छठे अध्याय से लिया गया ये पर्टिकुलर श्लोक है। ओके, पचेत न आमम वन्नीकृत च दीपनम तद्यथा मिशिहि। ओके, मिशी मतलब होते हैं सॉफ्ट। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, पचेत न आमम, जो भोजन का डाइजेस्ट ना करे, तब वो क्या करेगा, वन्नीकृत च दीपनम, वन्नी को बढ़ाए, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए, डाइजेस्टिव सिक्रेशन को बढ़ाए। ओके, क्योंकि वही अल्टीमेटली फूड का डाइजेशन करने वाले। ओके, तो अल्टीमेटली दीपन और पाचन दो सेम एंटिटी होती है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन करने का जो तरीका होता है जस्ट थोड़ा सा डिफर होता है। ओके, पचेत न आमम वन्नीकृत च दीपनम तद्यथा मिशी। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीपन कर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है मिशी का। अगर अदर श्लोक की अगर बात करें, दीपनम अग्निगुण भूयिष्ठम तत समानत्वात्। ओके, तो मतलब वही पता है कि जैसे कि समान वायु क्या करता है, हमारे अंदर 5 वायु होती है, एज यू ऑल नो दैट, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और हमारे अपान वायु। तो उनमें जो समान वायु जो नियर होते हैं हमारे जठर अग्नि के, जो हमारे नियर होते हैं आमाशय के रीजन के पास, ओके, वो क्या करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे उन्होंने बताया, जैसे समान वायु अग्नि को बढ़ाते हैं, इन दैट सेम वे अग्नि दीपन कर्म करने के लिए भी अग्नि महाभूत का होना जरूरी है। कौन ऐसा बोल रहे हैं, हमारे आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं। सेम है, बस उन्होंने क्या किया है, हम जो फॉलो करते हैं वो वायु महाभूत हमारा प्रधान जो द्रव्य होता है, अलॉन्ग विद दैट अग्नि महाभूत, वो हमारे दीपनीय द्रव्य होते हैं। लेकिन सुश्रुत जी ऐसा बोलते हैं कि अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य है, वो क्या होगा, हमारा दीपनीय द्रव्य होगा। ओके, कुछ आचार्य भी ऐसे भी बोलते हैं कि पृथ्वी अनिल बाहुल्य दीपनम परीक्षमय है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि कुछ आचार्य ऐसे भी बोलते हैं कि पृथ्वी महाभूत और जो वायु महाभूत जो अधिकता वाले जो द्रव्य होते हैं वो हमारे दीपनीय द्रव्य होते हैं। तो ये बहुत कम लोगों ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, मेनली आपको इतना याद रखना है कि दीपनीय द्रव्य में दो महाभूतों का आधिक्यता होती है, उनमें से अग्नि महाभूत और वायु महाभूत दो आधिक्यता होती है। उनमें से श्लोक मैंने जैसा भी आपको बताया, क्षमाम्बो अग्नि क्षमाम्बो तेज खव्वायव्य अग्नि अनिल गो अनिल। ओके, तो क्षमाम्बो अग्नि क्षमाम्बो तेज खव्वायव्य अग्नि अनिल। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे वायु महाभूत की अधिकता होती है। ओके, और अल्टीमेटली वही क्या करता है, हमारा दीपनीय कर्म करता है। ओके, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट श्लोक की अगर बात करें, पित्तलान रसान गुणांश दीपनीयम तद आग्नेयत्वात्। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि जो द्रव्य पित्त को बढ़ाए, ओके, जो द्रव्य पित्त को कुपित करे, तो कौन से द्रव्य ऐसे करते हैं जिनमें अग्नि महाभूत होता है, सिंपल सी बात है। तो कौन से वो पर्टिकुलर द्रव्य है, सपोज एग्जांपल लिया मैंने, पिक्कल हो गया हमारे, ओके, जो सॉल्ट टेस्ट के होते हैं। ओके, हमारे अगर चिलीज़ की अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, पंजेंट टेस्ट के होते हैं। ओके, अगर और भी अगर बात करें तो जो सॉल्टी टेस्ट वाले जितने भी सॉल्ट होते हैं, ओके, वो सभी क्या होते हैं, ये सभी इनमें उष्णता ज़्यादा रहती है। ओके, कहने का मतलब वही है कि इसमें क्या रहता है, अग्नि महाभूत ज़्यादा रहता है, और दैट्स वो क्या होता है, उष्ण वीर्य उसमें ज़्यादा होता है, और उष्ण वीर्य अल्टीमेटली जब ज़्यादा हुआ तो क्या करते हैं, पित्त का प्रकोप करते हैं। और यहाँ पे आचार्य ऐसा बोल रहे हैं कि जो पित्त बढ़ाए वो पर्टिकुलर द्रव्य दीपन का कर्म करते हैं। ओके,
वही सेम यहाँ पे इन्होंने बताया है अलग जो आचार्य से। ओके, कटुका अम्ल लवणान रसान तीक्ष्ण उष्ण लघुन। ओके, तीक्ष्ण गुण उष्ण गुण लघु गुण जिसमें होगा वो पर्टिकुलर द्रव्य सच एस कटु रस वाला द्रव्य, अम्ल वाला रस, ओके, अम्ल रस वाला द्रव्य, लवण रस वाला द्रव्य, गुणान आश्रितम इति। ओके, जिसमें ये रस होगा इन द्रव्यों में, मतलब ये रसों में ही ये गुण होते हैं, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं। तत् अग्नीन एव निर्वर्त्यम। ओके, वही अग्नि बढ़ाते हैं, वही दीपन का कर्म करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे ऐसे श्लोक दिए हैं आचार्यों ने। तो जो श्लोक आपको बाय हार्ट होता है यू कैन राइट इट। ओके, तो उनमें से मोस्ट प्रेफरली आपको ये पर्टिकुलर श्लोक आपको लिखना ही है। ओके, सॉरी। तो अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो दीपनर ड्रग स्टिमुलेट और इनहांसेस द अग्नि। ओके, नॉट ओनली द आवर जठर अग्नि। ओके, इट इंक्रीजेज द ऑल 13 टाइप ऑफ अग्नि। ओके, धात्वा अग्नि आपको मैंने ऑलरेडी बताया ही है। इसका मेन कॉन्सेप्ट मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया था अपने दीपन और पाचन के वीडियो में। ओके, तो सेम जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको वहाँ पे अटैच किया। ओके, तो द ड्रग विच इनहांसेस द अग्नि विदाउट परफॉर्मिंग आम पाचन, वो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है लेकिन अग्नि बढ़ा रहा है, सिक्रेशन को बढ़ा रहा है। चरक मेंशन दैट। ओके, चरक ने बताया है जो दीपने द्रव्य हैं उनको बताने के लिए चरक ने एक महाकषाय का वर्णन किया है। ओके, अलग अलग महाकषाय का वर्णन उन्होंने अपने चरक संहिता में किया। उनमें से एक महाकषाय था दीपनीय महाकषाय। वो क्या करता है, दीपन का काम करता है। तो पिपली मूल चव्य चित्रक नागरेही अम्ल वेतसम मरीच अजमोदा बल्लातक अस्ति हिंगू निर्यास। तो ये मैंने पर्टिकुलर श्लोक बोला, बल्लातक अस्ति हिंगू निर्यास इति दशमानी दीपनीयानी भवंती। ओके, तो उनका लिखा हुआ श्लोक मैंने अभी जैसा आपको बताया, वही श्लोक से ये पर्टिकुलर कंटेंट को लिया है। पिपली मूल चव्य, पिपली मतलब पाइपरलॉन्गम। ओके, पिपली मूल यानी कि रूट ऑफ पाइपरलॉन्गम। चव्य मतलब अगेन अब वेराइटी होती है हमारे पिपली की। ओके, चित्रक है हमारा प्लम्बागो चलेने का, नागर यानी सुंठी होता है, अदरक का सूखा हुआ पाठ है। अम्ल वेतस मतलब अगर सिंपल मैंने अगर आपको बताऊँ कि खट्टे वाला जो हमारा अम्ल वेतस होता है उसको हम बोलते हैं अम्ल वेतस। ओके, तो मरीच हो गया हमारा काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं। अजमोदा दैट इज जो हम यवानी वगैरह बोलते हैं। ओके, बल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम, हिंगू हमारा रहता है। ओके, ऐसा फोर्टिडिया। तो ये सभी जितने भी द्रव्य होते हैं ये क्या होते हैं, दीपन का काम करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं। ओके, नॉट डाइजेस्टिव, ये क्या करते हैं, हमारे सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। ओके, सुश्रुत ने बताया है कि अग्नि प्रिडोमिनेंट वाला जो द्रव्य है उसको हम दीपनीय बोलते हैं। इनका भी कथन सेम है लेकिन इन्होंने अलॉन्ग विद दैट वायु नहीं बोला, अग्नि के अलॉन्ग विद दैट वायु नहीं बोला, वही सेम इन्होंने मिस्टेक किया। बाकी सेम है, अग्नि वाला तो होता ही है लेकिन अलॉन्ग विद दैट वायु मावित भी होना चाहिए, क्योंकि वायु क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है। आप जानते हो कि बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के हमारा पर्टिकुलर कोई भी जो कोई बर्न वगैरह रहता है वो वहाँ पे नहीं होता है। तो अग्नि इज रिक्वायर फॉर द ऑक्सीजन इज रिक्वायर फॉर द कंबशन पर्पस। ओके, यू ऑल नो दैट। ओके, सो जब हम मुंह से या फिर जब हम माउथ से जब पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर जो बर्न्स वगैरह डेवलप होते हैं, ओके, फायर वगैरह जब कहीं लग जाती है, हम जब वहाँ पे कुछ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माउथ से निकलता है और उससे क्या होती है जो कंबशन वगैरह होता है वो वहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाता है। ओके, लेकिन आप वहाँ पे जो प्रोड्यूस करने का जो काम होता है ऑक्सीजन करता है। ओके, यानी कि कंबशन प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एज़ पर मॉडर्न वही सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, तो उन्होंने वो नहीं बताया कि वायु महाभूत भी हमारे क्या करता है, अग्नि महाभूत को अलॉन्ग विद दैट अग्नि वायु महाभूत क्या करता है, दीपन का काम करता है, दीपन का काम अचीव होता है। अरुण दत्त ने ऐसा बताया है। ओके, अरुण दत्त ने बोला है कि दीपने ड्रग क्या करते हैं, वो पाचन का भी काम करते हैं। ओके, क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि चरक ने मेंशन नहीं किया कोई पाचनीय महाकषाय का, एंड दैट्स वाई वी शुड फॉलो द दीपनीय महाकषाय फॉर द पाचनीय महाकषाय एज वेल। ओके, तो अरुण दत्त मेंशन घृत एज एग्जाम्पल ऑफ दीपन। ओके, तो ये देखिए एग्जाम्पल है, आपको दिखता होगा ये सौंफ हमारा और दिए घृत है, दोनों क्या करते हैं, दीपन का काम करते हैं। ओके, पाचन की अगर बात करें तो पाचन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा इसका अलग से इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो तो पाचन मतलब वही होता है कि जो एक द्रव्य था हमारा, ओके, यानी कि जो हम दीपनीय द्रव्य की जो हम बात किए थे हमने जैसा भी, तो दीपनीय द्रव्य क्या कर रहा था,
डाइजेस्टिव सिक्रेशन को बढ़ा रहा था। लेकिन पाचन द्रव्य क्या करता है, जो हमने भोजन लिया ना, जो हमने फूड लिया ना, वो उसके ऊपर एक्ट करता है। तो दोनों का एक्शन अपोजिट होता है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो फूड है, जो हमारा जो भोजन है, वो डाइजेस्ट ही होने वाला है। ओके, दोनों का फंक्शन एक ही है। दोनों के जो द्रव्य होते हैं, दोनों के द्रव्य में सेम महाभूतों की अधिकता होती है, यानी कि दोनों में अग्नि और वायु महाभूत ज़्यादा होता है। ओके, तो पाचनीय द्रव्य कौन कौन से हैं उनका भी वर्णन यहाँ पे हम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कितने श्लोक याद करना है। ओके, वो श्लोक की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पचेत आमम न वन्नी। ओके, पचेत आमम यानी कि जो भोजन हमने लिया है, जो भी पका नहीं है, न वन्नी। ओके, वो वन्नी यानी कि जठराग्नि को नहीं बढ़ाएगा। जो कुरियात तद्धि पाचनम, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, पाचन कर्म बोलते हैं। नागकेशर व यहाँ पे जैसे नागकेशर वत विद्यात चित्रोदीपनम पाचनम। ओके, सॉरी, नागकेशर वत विद्यात चित्रोदीपनम पाचनम। तो नागकेशर और चित्रक ऐसा एग्जाम्पल है जो दीपन और पाचन दोनों का काम करता है। ओके, शारंगधर संहिता पूर्व मध्यम खंड भाव प्रकाश द्वारा, यानी कि भाव प्रकाश ने भी सेम श्लोक को वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। ओके, अदर श्लोक की अगर बात करें तो पचते अग्नि पंक्तुम शक्तिम अधिकाम यद उत्पाद्यति तर द्रवम क्रिया व पाचनम उच्यते। तो पचते अग्नि यानी कि पंक्तुम शक्तिम अधिका। ओके, यानी कि मतलब क्या है कि जो अग्नि के जो यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर जो काम कर रहा था, उसके ओवरलोड को जो कम करता है। ओके, यद उत्पाद्यति तर द्रवम क्रिया व पाचनम उच्यते। वो द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, पाचनीय द्रव्य बोलते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे यहाँ पे जरणीयम पाचनम, जरण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का पाचन करना। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, जरणीयम पाचनम। ओके, तो ये वर्ड आपको अपने रसशास्त्र में मिलेगा। ओके, तो जो किसी चीज़ का पाचन करता है, जो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ओके, सॉरी, ये देखिए फर्दर एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ड्रग विच अंडरटेक डाइजेशन ऑफ आम। ओके, जो अभी भोजन पचा नहीं है, ओके, वो क्या होते हैं, हमारे पाचनीय द्रव्य का काम करता है वो, यानी कि पाचन करते हैं। ओके, कौन, पाचनीय द्रव्य। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बोलते हैं। ओके, अरुण दत्त कंसिडर दैट, अरुण दत्त को मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो दीपनीय द्रव्य को ही क्या मान रहे हैं, पाचनीय द्रव्य मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि चरक ने फॉलो किया। ओके, क्योंकि चरक ने कोई पाचनीय महाकषाय का वर्णन नहीं किया। ओके, तो एट द पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अग्नि एंड द ड्रग विच इम्प्रूव द डाइजेशन इज नोन एज द पाचक द्रव्य। ओके, सेम कॉन्सेप्ट, सेम है, डाइजेशन को जो इम्प्रूव कर रहा है। ओके, इन डाइजेशन को जो इम्प्रूव कर रहा है। ओके, अल्टीमेटली वो क्या है, पाचक द्रव्य है, जो डाइजेशन को हमारे लिए यानी कि जो डाइजेशन में भोजन के डाइजेशन में जो अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाचक द्रव्य बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, जो अचीव हो रही है, हमें क्या बोलते हैं, पाचन कर्म बोलते हैं। ही ऑल्सो मेंशन इट अ टाइप ऑफ शमन। ओके, तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया नागकेशर। शमन का टाइप, शमन इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि अगर दोष बढ़ जाते हैं तो दोष बढ़ जाने के बाद दोष पाचक जो द्रव्य होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोष बढ़ गए तो उनका पाचन करने के लिए, उनको शमन करने के लिए हम जो द्रव्य लेते हैं। ओके, तो सेम है, वहाँ पे भी वो भी पाचनीय द्रव्य है, लेकिन उनको दोष जब पाचन करने की जब बात आती है तो हम वहाँ पे शमन से प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो इसलिए दैट्स वहाँ पे उन्होंने शमन का एक वर्ड मेंशन किया। ओके, शारंगर ने क्या बोला है, शारंगर डेफिनेशन जब पाचन का, जैसे मैंने आपको बताया, पचेत आमम न वन्नीच कुर्यात तद्धि पाचनम। ओके, विच इज अ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ओके, तो अल्टीमेटली जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी रहता है, यानी कि जो हमने भोजन लिया है, ओके, जो हमारे अपक्व आहार पर जो अपना एक्टिविटी दिखाएगा, ओके, उसके ऊपर जो एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी वाला ड्रग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पाचनीय द्रव्य बोलते हैं। ओके, मॉडर्न फार्माकोलॉजी में ऐसा बोला गया है, ऐसा शारंगर बोल रहे हैं। अनदर रिलेटेड एक्शन बोला है, सॉरी, शूल प्रशमन जो गण है, ओके, वो हमारे कार्मिनेटिव से उन्होंने ब्रेक किया, यानी कि कार्मिनेटिव और स्पेजमोलाइटिक जो ड्रग है, ओके, इन दोनों को उन्होंने सेम नहीं बताया, यानी कि ये दोनों का जो एक्शन है, ये ओके, ये दोनों का जो एक्शन है ये अलग अलग है, ऐसा शारंगर बोल रहे हैं। ओके, तो शारंगर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दीपन और पाचन उन्होंने सेम एंटिटी नहीं बोला है, दैट्स वाई वो एग्जांपल दे रहा है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का। कार्मिनेटिव और स्पेजमोलाइटिक जो है, ओके, ये हमारे मॉडर्न फार्माकोलॉजी में है। ओके, और अल्टीमेटली कार्मिनेटिव जो वातहर द्रव्य जो आते हैं, और स्पेजमोलाइटिक जो द्रव्य होते हैं जो मसल के ऊपर जो एक्ट करते हैं, जहाँ पे एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह जब डेवलप होते हैं, ओके, तो वहाँ पे सर्कुलर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल जो हमारे स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह में रहते हैं, ओके, वो जब प्रॉपर रिलैक्स नहीं होते तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाजम बोलते हैं, और इनको तोड़ने के लिए स्पेजमोलाइटिक ड्रग चाहिए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि जो क्रैम्प है और जो अंदर वायु है, जो वात है,
ये दोनों सेम नहीं बोल सकते हम, ओके। ऐसा कौन बोल रहा है? शारंगधर जी बोल रहे हैं, ओके। सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया कि पिप्पलादि गण और दो जशमूल हैं वो हमारे आमपाचक द्रव्य हैं, और वचादि और हरिदादि गण जो है वो दोषपाचक हैं, जो बड़े हुए दोष हैं उनको कम करते हैं। कौन? वचादि और हरिदादि गण, ओके। बल्कि मुस्तादि गण जो है वो पाचक है, ओके। और यहाँ पे बताया कि जो जारण है, ओके, जारण दैट मीन जो वहाँ पे भी आपको रसशास्त्र में ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को सुनाई देता होगा, ओके। तो वो वहाँ पे क्या डिनोट करता है? पाचन का डिनोट करता है। जारण मतलब वही होता है कि जब कोई मेटल दूसरे मेटल को अपने अंदर लेता है तो अल्टीमेटली उनको हम क्या बोलते हैं? जारण बोलते हैं, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पाचन भी बोलते हैं, ओके। ऐसा आचार्य मेंशन करते हैं। चक्रपाणी ओपिनियन दैट द पाचन द्रव्य वायु और अग्निमाभूत से प्रिडोमिनेंस होते हैं, ओके। तो सेम है, जो दीपनीय के अंदर प्रिडोमिनेंस होगा वही पाचन के अंदर भी होता है, लेकिन करने का काम का जो तरीका होता है, कैसा काम करने का तरीका होता है, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, ओके। सेम लिंक अगेन वही सेम लिंक में उसका एग्जांपल मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ओके। अरुण दत्त बोलते हैं कि अग्निमाभूत वाला जो द्रव्य होता है वो पाचनीय द्रव्य होता है, जैसा सुश्रुत जी बोल रहे थे अपने दीपनीय द्रव्य के बारे में, ओके। तो आपको इतना याद रखना है कि वायु और अग्निमाभूत जो प्रिडोमिनेंट जो द्रव्य होते हैं वो दीपनीय द्रव्य और पाचनीय द्रव्य दोनों होते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल अगर देख लें, दीपन और पाचन करने का जो दोनों का काम करता है वो हमारा नागकेशर है और चित्रक है, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर दीपन एंड पाचन, ओके। थैंक यू।